राधे राधे दोस्तों। पूजा वार्ष्णेय पारिवारिक कहानियों में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है, जब सब कुछ मायके से ही लाना है तो काम भी मायके का ही करूंगी। फटाफट रसोई का काम निपटाकर आशिमा अपने कमरे में दौड़ी चली गई। बाहर घर के सब लोग तैयार खड़े थे और आशिमा थी कि अब तक तैयार ही नहीं हुई थी। उसे पता था कि अगर 10 मिनट में तैयार नहीं हुई तो सासू माँ रुक्मणी देवी पूरा घर सर पर उठा लेंगी। और समस्या तो ये है कि अगर आशिमा पहले तैयार हो जाती है तो भी उन्हें चैन नहीं, और अगर देर करती है तो भी उन्हें चैन नहीं। और आज उनकी बेटी प्रियंका के घर पूजा और छोटा सा गेट टुगेदर था, तो आज तो वह देर कर ही नहीं सकती थी। लेकिन जाने से पहले सबके लिए नाश्ता बनाना भी जरूरी था, इसीलिए आशिमा वही सब बना रही थी जबकि सब तैयार हो रहे थे। लेकिन ये शुक्र था कि आशिमा में रसोई में जाने से पहले ही अपनी साड़ी निकाल कर रख दी थी। जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोकर उसने साड़ी पहनी, हल्का फुल्का मेकअप किया, लेकिन तभी पीछे से पति निखिल की आवाज सुनाई दी। अरे आशिमा, कितनी देर लगाओगी? जल्दी करो, सब तैयार हैं, बस तुम्हारा इंतजार है। आशिमा कुछ कहती इससे पहले ही सासू माँ रुक्मणी देवी ने बाहर से चिल्लाना शुरू कर दिया। अगर ये अपने मायके किसी काम से जाती तो कब की तैयार बैठी रहती, लेकिन अब जब मेरी बेटी के घर जाना है तो बस देर कर रही है। कह दिया था जल्दी तैयार रहना, फिर भी अपनी ही मर्जी। इतना सुनकर आशिमा का मन भर आया, लेकिन वो चुपचाप अपनी साड़ी संभालने लगी। तभी जल्दी जल्दी में ज्वेलरी निकालते वक्त उसका कंगन जो मायके से मिला था अचानक टूटकर नीचे गिर गया। वही कंगन जो शादी के बाद जब वह पहली बार अपने मायके गई थी तब उसकी माँ ने दिए थे। वो टूटकर ऐसे बिखर गया जैसे आशिमा का दिल। तभी निखिल कमरे में आया और बोला, क्या हुआ, अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? आशिमा ने आंखों में आंसू लिए टूटे कंगन के टुकड़े दिखाते हुए कहा, ये कंगन टूट गया, दूसरा भी नहीं है, यही था पहनने लायक। निखिल ने झुंझलाकर कहा, ओह हे भगवान, तुम कभी कुछ संभाल कर क्यों नहीं करती? एक एक्स्ट्रा कंगन नहीं रखा तुमने? आशिमा बोली, आपको याद है निखिल जी, मैंने आपसे कहा था नया कंगन लेना है, पर मम्मी जी ने पैसे देने से मना कर दिया था। इतने में सासू माँ रुक्मणी देवी कमरे में आई। अब क्या नाटक है? कोई दिन ऐसा गया है जब कहीं जाना हो और तू तमाशा ना खड़ा करे। अब शुभ काम में जाना है तो तूने कंगन तोड़ दिया। मेरा नाती इंतजार कर रहा है और तू कंगन के नाम पर रो रही है। आशिमा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मम्मी जी, मैंने जानबूझकर थोड़े ही तोड़ा है, वो पुराना हो गया था, मैं आपसे नया लाने की बोली भी थी। तभी रुक्मणी देवी गरजते हुए बोली, तो पैसों का पेड़ लगता है क्या? मायके गई थी तब ले आती। तेरे मायके वाले क्या मर गए थे? हमारे पास फालतू पैसे थोड़े ही हैं। निखिल ने बात संभालने की कोशिश की, माँ अब क्या करें, रास्ते में से नया दिला दूंगा। तब रुक्मणी देवी गुस्से में बोली, रहने दे, अब मुझे और देर नहीं करानी है, इसे यहीं छोड़ दो, जब घर में अकेली रहेगी तो अकल ठिकाने आएगी। निखिल कुछ बोलता उससे पहले ही प्रियंका का फोन आ गया। रुक्मणी देवी बोली, लो, अब मेरी बेटी को उसके ससुराल में शर्मिंदा करोगे, छोड़ो इसे यहीं, चलो जल्दी। आशिमा चुपचाप खड़ी रही, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। निखिल तो उसे ले जाना चाहता था, पर अपनी माँ के आगे कुछ नहीं बोल पाया और सब उसे अकेला छोड़कर चले गए। 2 साल हो गए शादी को, लेकिन आज भी हर छोटी जरूरत के लिए उसे मायके का ही सहारा लेना पड़ता है। निखिल अपनी पूरी सैलरी माँ को ही दे देता है। आशिमा को जरूरत पड़ने पर पैसे मांगे तो जवाब मिलता, माँ से ले लो, और सासू माँ का जवाब होता, अपने मायके से ले आओ। देर रात तक सब लौट आए, पर उसने बात किसी से भी नहीं की। आशिमा किसी से कुछ नहीं बोली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक भी जब किसी को चाय नहीं मिली तो रुक्मणी देवी गुस्से में बाहर आई। चाय बनेगी या नहीं, पता नहीं कहाँ मर गई कामचोर। कैसी नाकारा बहू पल्ले पड़ी है जो एक कप चाय तक नहीं पिला सकती। रुक्मणी देवी चीख चीख कर आशिमा को आवाज दे रही थी, पर आशिमा ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद आशिमा तैयार होकर बैग लेकर बाहर निकली तो रुक्मणी देवी भड़क गई। कहाँ जा रही है महारानी सुबह सुबह सज धज के?
अभी तक तो हमने चाय भी नहीं पी। आशिमा मुस्कुराई। माँ जी, मायके जा रही हूँ नया कंगन लेने। तब रुक्मणी देवी बोली, ठीक है चली जाना, वो तो तुझे जाना ही है, लेकिन उससे पहले हम सबको चाय नाश्ता करा के जा, घर का सारा काम करके जा, फिर जाना। तब आशिमा बोली, जब सब कुछ मायके से लाना है तो काम भी मायके का ही करूंगी ना। आप लोगों की तो औकात नहीं है मुझे एक कंगन दिलाने की, तो अब मैं भी क्यों आपके घर का काम करूं? ये घर आपका तो काम भी आपका। आशिमा की बात सुनकर रुक्मणी देवी ने निखिल को घूरा। देख क्या रहा है, कुछ बोल। निखिल ने नजरें झुका ली। क्या बोलूं माँ, मैं तो कल भी कुछ नहीं बोला था और आज भी कुछ नहीं बोलूंगा। वैसे आशिमा सही कह रही है, गलती तो मेरी ही है। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरी पत्नी को भी खर्चा चाहिए। अब मैं पूरी सैलरी आपके हाथ में नहीं दूंगा, थोड़ा खर्चा आशिमा के हाथ में भी दूंगा, ताकि उसे कंगन, साड़ी या कुछ भी लेने के लिए मायके ना भागना पड़े। जब बेटा ही बहू के पक्ष में बोलने लगा तो रुक्मणी देवी को कोई जवाब नहीं सूझा। उसी दिन निखिल ने छुट्टी ली और आशिमा को बाजार ले जाकर नए कंगन के साथ साथ वो सब सामान दिलाया जो उसे चाहिए था। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी, और आपको अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।